हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। कक्षा 10 की एक गणित है जाकना। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित। यहाँ पर टॉपर बैच पढ़ा रहे थे जाकना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे थे जाकना, प्रश्न नंबर 2.2 है जाकना, उसको यहाँ पर सीख रहे थे जाकना एक एक करके जाकना, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2.2 में पहुंच चुके थे जाकना। टाइप 1 हमने पढ़ा दिया जाकना ऑलरेडी। अब टाइप 2 पढ़ रहे हैं जाकना। टाइप 2 प्रश्न नंबर दो टाइप ही है जाकना। प्रश्न नंबर 2.2 में कौन कौन से हैं जाकना। पहले हमें दिया जाएगा बहुपद दिया था जाकना, उसके हमें शून्यांक निकालना था जाकना। और फिर इसका अपोजिट पूछा जाकना कि मतलब हमें शून्यांक दिया जाकना, शून्यांक दिया जाकना या शून्यांकों का योग दिया है या गुणनफल दिया जाकना। फिर उसका हमें बहुपद पूछा जाकना। मतलब कि एक ही सवाल है जाकना। एक ही सवाल का मतलब क्या, पहले पूछा जाकना कैसे बनेगा जाकना, शून्यांक कैसे निकलेंगे जाकना, और फिर पूछा जाकना कैसे फिर शून्यांकों का योग दिया जाकना, गुणनफल दिया जाकना, तो हमें बहुपद पूछा जाकना। तो यही सवाल है जाकना। तो रहा जाकना, उसको पढ़ लेना जाकना। तो पहले दिया जाकना 1/4, ये क्या है जाकना -1। ये 1/4 देखना शून्यांकों का योग दिया जाकना, और एक -1 दिया जाकना शून्यांकों का गुणनफल दिया जाकना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुपद ज्ञात करो। अब ज्ञात क्या करना है देखना, बहुपद ज्ञात करना। तो इसको हल कैसे करेंगे देखना। तो हल करेंगे, माना शून्यांक कितने आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। शून्यांक क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो शून्यांकों का योग क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये हमें दिया जाएगा शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा आ जाएगा। तो इन्हीं के योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो कितना मान दिया जाएगा, 1/4 दिया जाएगा। और इन्हीं का गुणनफल कितने दिया जाएगा, एक -1 दिया जाएगा। तो जब भी देखो ध्यान से सुनो, जब भी क्या दिया हो जाएगा, शून्यांकों का योग दिया हो जाएगा ना, और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो जाएगा ना, तो हमें एक सूत्र पता होता है देखना, फर्स्ट मेथड का होता है देखना, कि उसके सूत्र से हम करेंगे देखना। तो पहले देखो सूत्र क्या होता है देखना, लिखेंगे ना सूत्र होता है क्या देखना, उसको देखते हैं देखना। सूत्र होता है देखना एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है देखना, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, इंटू यक्स कर देंगे। यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का क्या है देखना, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर देखो कि सिर्फ माइनस होता है देखना, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बाद में क्या होता है देखना, माइनस होता है देखना, ठीक है। बस यही होता है देखना, ये होता है देखना द्विघात बहुपद। जब भी क्या दे अल्फा बीटा का मान दिया हो जाएगा ना, तो मतलब कि द्विघात वाला बनेगा। तो द्विघात वाला बनेगा तो क्या दिए देखना, ये होता है देखना, सूत्र होता है देखना। इसके बाहर एक बड़ा कोष्ठ लगाएंगे दोनों तरफ से, और यहाँ पर लिख देंगे के। तो के क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि एक अचर संख्या आ जाएगा। की क्या आ जाएगा, अचर संख्या। और वो अचर संख्या आ जाएगा जो इसको हल करने पर नीचे हर में मान आएगा, वही के का मान होता है जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो हर में आएगा वही के का मान, दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मान रखते हैं जाएगा। मान कैसे किस प्रकार से रखेंगे कि ना, के तो चल रहा है देखना, कोष्ठ लगा दिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया जाएगा, 1/4 दिया जाएगा। इंटू क्या चल रहा है देखना, एक्स चल रहा है देखना, प्लस यहाँ पर ये प्लस है देखो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया जाएगा, -1। जब ये प्लस माइनस कोष्ठ खोलेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा देखना, माइनस का आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, माइनस का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये बड़ा कोष्ठ लगा दिया यहाँ से, ठीक। अब यहाँ पर के का तो हम मान हल के, यहाँ पर के का कुछ मान होता तो के का मल्टीप्लाई अंदर हो जाता देखना, ठीक है। तो यहाँ पर के का कुछ मान है नहीं देखना, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे देखना। यहाँ पर देखो अंश बटे हर दिया देखना, यहाँ पर अंश में दिया देखना, हर में कुछ नहीं। तो यहाँ पर अंश में दिया देखना, हर में कुछ नहीं दिया देखना। तो यहाँ पर जब भी अंश बटे हर दिया देखना और जोड़े या घटाए, तो क्या करते हैं, उसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं देखना, एलसीएम लेके हल करते हैं देखना। तो इसके नीचे क्या मान लेंगे, एक मान, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एलसीएम 4 आ गया। देखो जिसके नीचे कुछ भी संख्या नहीं है देखना, इसके नीचे मान लेते हैं देखना 1, इसके नीचे क्या मान लेते हैं देखना, 1 मान लेते हैं देखना। जो एलसीएम दिया देखना, इस एलसीएम में जो पहले वाला दिया देखना अंश बटे है, उसका हर का भाग देते हैं देखना इस एलसीएम में। जो जितनी बार जाता है देखना, उसका मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। तो 1 दिया देखना, 1 का भाग कितनी 4 में देंगे, कितनी बार देगा, 4 बार देगा। 4 बार जाएगा तो 4 का काम मल्टीप्लाई करेंगे देखना, ऊपर करेंगे देखना 4 एक्स स्क्वायर में गुणा। तो क्या करेंगे आगे, 4 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है।
माइनस यहाँ पर क्या दिएगा, इसका हर कितना दिया जाएगा 4, इस वाले हर का भाग किसमें देंगे 4 में देंगे। जितनी बार जाएगा उसका मल्टीप्लाई क्या करते हैं ऊपर। देखो 4 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो एक का गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पर अंश में करेंगे। एक का गुणा एक में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रखना, ठीक है। यहाँ पर ऐसा आ गया रखना, माइनस माइनस दिया जाएगा, इसके नीचे हर में क्या दिया जाएगा, तो इसके नीचे हर में देखो इसके नीचे हर में क्या दिया जाएगा, एक दिया जाएगा। इसके नीचे हर में क्या दिया जाएगा, एक। इस वाले हर को उठाएंगे जाएगा और इसमें भाग देंगे जाएगा। भाग देने पर कितनी बार जाता है जाएगा वही लिखना होता है जाएगा। वो कहाँ लिखना होता है जाएगा, ऊपर लिखना होता है जाएगा। जिस संख्या लिखे होते हैं उसका मल्टीप्लाई करके एक का भाग 4 में देंगे, कितनी बार आएगा 4 बार। जो 4 आया जाएगा उसका यहाँ पर गुणा कर देंगे जाएगा। तो माइनस तो पहले चल रहा है देखो, माइनस क्या करेंगे ना 1 इंटू 4 करेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इससे प्रकाश लिखेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा था देखना, क्या चल रहा था यहाँ पर, क्या चल रहा था देखना, कोष्ट बाहर चल रहा था और बाहर कोष्ट के बाहर क्या चल रहा था, के चल रहा था। तो हमने बताया था देखना जो आखिरी में हल करने पर आएगा देखना, जो हर आएगा देखना, वो जो हर का मान आता है देखना वही के का मान होता है देखना। मतलब जो हर का मान आता है देखना वही के का मान होता है। इसका मतलब के का बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर के का मान कितना 4 रख सकते हैं देखना, यहाँ पर के का मान कितना रखेंगे 4। तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये वाला 4 ये वाला 4 से काट देता है देखना। तो यहाँ पर इस प्रकार से हल करेंगे देखना इसको 4x² माइनस x माइनस 4। एक बात ध्यान रखना कि जब भी नीचे हर में कुछ भी मान आ जाएगा, सिंगल हर में कुछ भी मान आ जाएगा तो बस हमें उसको हटा देना होता है देखना और के को भी हटा देना होता है देखना। और फिर इसके बाद में जो अंश में लिखा हुआ मान होता है देखना, द्विघात बहुपद होता है देखना, वही हमें लिख देना होता है देखना। तो ये बन गया देखना द्विघात बहुपद बन गया देखना। ठीक है, ये बन गया देखना क्या, द्विघात बहुपद। इस प्रकार से बहुपद का शून्यांक दिया हो जाएगा, गुणनफल दिया हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं देखना एक बहुपद निकाल लेते हैं देखना। बहुपद क्या है देखना, ये बहुपद का सूत्र होता है देखना। ठीक है, इसको ये वाला याद रखना। ठीक है, ये वाला याद रखना, ये फर्स्ट तरीका हो गया, पहला मेथड हो गया देखना। ठीक है, अब देखते लेते हैं देखना इसी में सेकंड मेथड क्या आता है देखना। बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना होता है देखना, बस आप लोग देख लेना कौन सा इजी है देखना, कौन सा कठिन है देखना। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं देखना सेकंड तरीका क्या होता है देखना इस सवाल को करने का, मतलब कि सेकंड मेथड क्या है देखना इस सवाल को करने का। तो जो मान दिया देखना उसको हमें वैसे लिखना होता है देखना। तो देखो उसका क्या करेंगे, हल करेंगे। मानस शून्यंकों का योग कितना है, मानस शून्यंक क्या है, अल्फा इंटू बीटा है देखना। अल्फा इंटू बीटा मानेंगे देखना, फिर इनका लिखेंगे शून्यंकों का योग क्या है देखना, अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों गुणनफल इतना लिख देंगे। बस यहाँ पर एक चीज याद रखना कि हमें वो फॉर्मूला जो दिया था देखना वो हमें याद रखना है देखना। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है देखना, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है देखना, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है देखना माइनस का बी अपान ए। कब होता है देखना, बी अपान ए जब क्या दिया हो देखना, इक्वेशन दिया, मतलब क्या दिया देखना, बहुपद दिया हो देखना, द्विघात बहुपद। कौन सा द्विघात बहुपद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना मान दिया होता है देखना। मतलब ये होता है देखना मानक रूप होता है देखना द्विघात बहुपद का देता है देखना। ठीक है, इससे हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है देखना, सी अपॉन ए होता है देखना। देखो जब ये मान दिया हो जाएगा, जब ये मान दिया हो जाएगा तो ये बना लेंगे, अगर ये मान दिया हो जाएगा तो ये बना लेंगे देखना, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे देखना। ठीक है, तो देखो जब भी क्या दिया जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो जाएगा ना, तो मतलब कि बी, मतलब अंश में क्या जाएगा ना, बी अपॉन ए, मतलब कि अंश वाला मान किसका होता है जाएगा ना, बी का होता है जाएगा ना, और वो भी किसका, माइनस का बी का होता है जाएगा ना, और अंश हर वाला किसका होता है जाएगा ना, ए का मान होता है जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो ए का मान कितना आ गया 4 आ गया, बी का मान कितना आ जाएगा माइनस का, बी का मान कितना आ जाएगा, ये इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा माइनस। ठीक है, बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ सकता है देखना, 1 आएगा देखना। ठीक है, यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है देखना, सी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखो अंश में कितना दिया है, माइनस 1, हर में क्या दिया 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर सी किसका मान दिया जाएगा ना, सी का मान क्या देगा -1, अब ए का मान कितना दे 1 दिया जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है आपको सीखना पड़ेगा, रेशियो सीखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो सी का मान कितना -1, बी का मान कितना देगा माइनस का बी माइनस बी का मान कितना दिया जाएगा 1 दिया जाएगा। यहाँ पर ए और यहाँ पर ए का मान कितना 1 है, यहाँ पर ए का मान 4 है। जब भी सूत्र मतलब क्या है, सवाल तो यही है देखना,
इससे ए का मान तो सेम निकलना चाहिए, देखे ना। तो ए का मान जब सेम निकलने के लिए क्या करना होता है देखना, हमें यहाँ पर रेशियो लिखना होता है देखना, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे ए और ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर ए बी और सी का मतलब क्या है देखना, ए का मान कितना आ जाएगा, ए बी। यहाँ पर देखो इसके नीचे मान रखेंगे रखना, पहला वाला देखो अनुपात क्या आता है माइनस का बी का मान, बी का मान कितना आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर अगर बी रखता है देखो इस प्रकार से माइनस अगर बी बराबर 1 है देखना, ये वाला माइनस इधर पहुंच जाता है देखना, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बी बराबर माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस बी का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इधर देखो, तो यहाँ पर बी का मान कितना दिया जाएगा ए का मान, तो पहला वाला अनुपात उठाएंगे इसमें मान रखेंगे इतना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बी का मान कितना दिया देखना माइनस का 1 अनुपात है, ए का मान कितना दिया देखना पहले वाला अनुपात से 4 दिया देखना, ठीक। ये पहला वाला हो गया देखना, ठीक है। 4 अनुपात माइनस का 1, ये वाला इतना हल कर लिया देखना। अब दूसरे वाले में देखो माइनस का सी का मान कितना दिया देखना माइनस का 1 दिया देखना, यहाँ पर सी का मान कितना देखना माइनस का 1 दिया देखना, ए का मान कितना देगा 1 दिया देखना। तो यहाँ पर सेकंड अनुपात लिखेंगे नीचे लिखेंगे देखना, तो यहाँ पर सी का मान कितने दिए देखना, यहाँ पर इसके नीचे लिखिए सी का मान कितने दिए देखना माइनस के 1 अनुपात यहाँ पर लगा इसके आगे, तो अनुपात लगा दे। ए का मान कितने दिया देखना, ए का मान कितने दिया देखना, यहाँ पर ये दिया देखना ए का मान कितने आ जाएगा 4 है, तो यहाँ पर ए का मान कितना दिया देखना 1 है देखना, ठीक है। नीचे वाले अनुपात के इसका ए का मान कितना दिया देखना 1 है देखना। अब देखो जब भी हमें ए का मान बराबर करना होता है देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा ना 4 है, यहाँ पर 1 है देखना, तो क्या करेंगे ये आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर तो देखो बड़ी वाली संख्या का आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कराएंगे देखना, तो क्या करेंगे देखना इसका इधर गुणा कराएंगे, कहाँ तक यहाँ तक, 1 का गुणा ऊपर करा देंगे देखना। इस वाले अनुपात में जो आया था ये वाला जो अनुपात आया था यहाँ पर तो बी का मान कुछ आएगा देखना, यहाँ पर क्या आता है बी, यहाँ पर बी का कुछ मान आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना है, 4 का मल्टीप्लाई अंदर करा दो, 1 का मल्टीप्लाई अंदर करा दो, ठीक है। जो आएगा वही 1 का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा देखना, देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 अनुपात माइनस का 1 है देखना, ये किसका मान है देखना ए बी का मान है ए बी का। और 4 का गुणा इधर कराएंगे देखना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ए का यहाँ पर तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बी, यहाँ पर तो बी का मान आएगा जो कुछ बी आएगा देखना, ठीक है। यहाँ पर बी का मान आएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी का मान कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा देखना। अब इसको अनुपात में लिख देंगे ए बी सी के बराबर, देखो तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पर क्या देगा ना ये देखो 4, ए का मान कितना आ गया जाएगा ना 4 आ गया जाएगा। अब ये अगर ए का मान बराबर हो गया 4 आ गया, बी का मान कितना आ जाएगा ये इससे निकल के आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, सी का मान इससे निकल के आ जाएगा इस वाले रेशियो से, ठीक है। सी का मान कितना आ गया वाले माइनस 4 आ गया देखना। ए बी सी के मान अगर आ जाए, ए बी सी के मान अगर आ जाए देखना, तो क्या करना होता है देखना, क्या करना होता है देखना इस वाले इक्वेशन में मानक रूप में रख देना होता है देखना, तो द्विघात बहुपद आ जाएगा। देखो कैसे, देखो तो क्या कह रहे बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है देखना, कौन सा बहुपद का, द्विघात वाले बहुपद का, द्विघात वाले बहुपद का मानक रूप क्या होता है देखना, ये तो होता है देखना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें लिख देंगे मान रख देंगे, तो ये हमसे यही तो पूछा था देखना द्विघात वाले बहुपद का, द्विघात वाला बहुपद होता है क्या देखना, ठीक है। जब बी अल्फा बीटा का मान दिया देखना, जब 2 मान दियो देखना, तो द्विघात वाला बहुपद निकल के आएगा कि नहीं आएगा देखना। तो यहाँ पर ए का मान कितना दिया देखना, देखो ए का मान दिया देखना 4, ए का मान कितना दिया 4, इसके साथ में यह है एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना दिया देखना माइनस का 1 है, बी का मान कितना दिया देखना माइनस का 1, बी का मान कितना निकल के आएगा देखना माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1/4, ठीक है। बी का मान कितना आएगा माइनस का 1 है, ठीक। बी का मान कितना दिया देखो माइनस के 1, तो माइनस का 1 रखा जाएगा, तो यहाँ पर बस 1 रख दिया, इंटू क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, इंटू एक्स लगा प्लस सी का मान कितना दिया देखना माइनस का 4 आया देखना, सी का मान कितना देगा माइनस का 4, यहाँ पर प्लस है, अब इसका सी का मान कितना देगा माइनस का 4, अब इसका प्लस और माइनस खोलेंगे कॉस्ट कितना देगा माइनस का आ जाएगा देखना, ठीक है। मान कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा देखना, बी का मान कितना दिया 4। देखो यहाँ पर दूसरा वाला बहुपद दूसरा तरीका से इस प्रकार के सवाल आ गया देखना, मतलब कि जब भी देखो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया देखना, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया देखना, तो उससे हमें ए और बी सी के मान निकालने होते देखना। ए बी सी के मान अगर कभी देखो कभी क्या करना होता है, ये तीनों मान अलग अलग आते हैं देखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए का मान सेम होना चाहिए, ए का मान सेम होना चाहिए देखना,
तो हमें क्या करना होता है देखना, ये रेशियो तरीके से हमें एक मान सेम करना होता है देखना, ठीक है। इसका एक ही तरीका है देखना, ये रेशियो से ही सेम, ये क्या हो जाएगा, सेम होंगे देखना। तो ठीक, आज हमने पढ़ा देखना टाइप 1, टाइप प्रश्न वाले 2.2 में हमने टाइप 2 के पढ़ा देखना 1 नंबर सवाल पढ़ा देखना, ठीक है। अब पढ़ेंगे देखना 1-2 सवाल और पढ़ेंगे देखना प्रश्न वाली 2.2 में, टाइप 2 में देखना, फिर इसके बाद प्रश्न वाली 2.3 को खत्म करेंगे देखना, ठीक है। ये इसको एक टाइप ये वाला समझ में आया होगा देखना। अब पढ़ेंगे देखना इसके एक और सवाल बता देंगे, 1-2 सवाल और बताएंगे, जब तक सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक बताता रहूंगा देखना, ठीक है। अगर ना आए समझ में कमेंट में जरूर पूछ लेना देखना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा तरीका समझाने का, अगर अच्छा लगा हो देखना तो क्या करना देखना, एक लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना देखना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।